गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अनुराग। हाय एवरीबॉडी। सोबर गपशप में आप सब भाइयों का स्वागत है, और प्रोमिला दीदी का भी। और आज हमारे सोबर गपशप के गेस्ट डियर फ्रेंड प्रदीप। प्रदीप कोलकाता से हैं और ये 31 जनवरी 2000 से शराब के पहले गुट से दूर हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है सोबर गपशप में। थैंक यू अनुराग, थैंक यू। आप प्रदीप, आपको थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली यूनिटी ग्रुप इज ए ग्रुप डेडिकेटेड फॉर न्यू कमर्स, और बहुत से हमारे नए दोस्त इस ग्रुप में जुड़ते हैं। इट्स ए डेली मीटिंग, एवरी मॉर्निंग वी हैव दिस मीटिंग। और ट्यूसडेज वी हैव स्पीकर मीटिंग्स एंड संडेज वी हैव गपशप विद एन ओल्ड टाइमर। सो प्रदीप जी, मुझे याद है पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी देहरादून में, and this was sometime in maybe 98 99, and वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई एंड वी हैव बीन इन टच, और बातचीत हमारी गपशप चलती रहती थी। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए कि शुरू में कैसे आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहुंचे, उससे पहले क्या शराबीपन की जो प्रॉब्लम थी, शुरुआत कैसे हुई आपकी शराब पीने की जर्नी, और उसके बाद प्रोग्रेशन कैसे हुई, सो दैट यू हैड टू कम टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस टू सीक हेल्प। या ओके, थैंक यू अनुराग। पहले तो मैं एक शराबी, मेरा नाम प्रदीप है और ईश्वर का कृपा आज का दिन नशा नहीं किया। और पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनिटी ग्रुप ऑफ ए, स्पेशली अनुराग फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू स्पीक टू a fellowship. अनुराग, क्या व्हाट व्हाट शुड आई स्पीक इन हिंदी और क्या, विच इज ओके फॉर द ग्रुप? आप में मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, आप देखो, या आप कंफर्टेबल। या ज्यादा ज्यादा ओके, यहाँ हमारे हिंदी समझने वाले दोस्त ज्यादा हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। और ये बड़ा मैटर ऑफ ऑनर कि आप लोगों ने बुलाया मेरे को फेलोशिप के सामने बात करने में। अच्छा लगता है जो फेलोशिप मेरे को जिंदगी वापस दी है। अभी अनुराग पूछ रहे थे जर्नी जो है, अ, ये मेरे को 20 साल, अबाउट 20 years का मेरा ड्रिंकिंग पीरियड था। एक बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने घर में कभी किसी को ड्रिंक करते हुए नहीं देखे। मैं ओनली सन है, सिस्टर, और बड़े रिलीजियस टाइप की थी फैमिली। मदर ये पूजा पाठ ये सब लगे रहते थे, और मैंने कभी देखा नहीं है घर में किसी को शराब पीते हुए। और ग्रेजुअली मेरा पढ़ाई पढ़ाई कंप्लीट हुई। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल स्टडीज मेरे थे, जब मैंने हॉस्टल वगैरह में रहा, वहाँ लड़के बहुत शराब पीते, बट समहाउ मेरे को लगता है ना, नहीं वो जो गुड बॉय इमेज वाला लेके चल रहा है, शो ऑफ करना दिखाने के लिए, वो एटीट्यूड मेरा बचपन से ही था। और फिर आफ्टर ग्रेजुएटेड, हॉस्टल में थोड़ा बहुत कभी ये सब दूसरा नशा वशा कर लेते थे लड़कों के साथ। देन आई गॉट इनटू ए जॉब, और जो कहता है वहीं पे धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई। तो कहते हैं अल्कोहलिक का देयर आर 3 phases ऑफ ड्रिंकिंग। तो पहले तो मैंने शुरू की मजे के लिए, फन, और धीरे धीरे किसी पार्टी में ये सब मैं वगैरह जाता था, ऑफिशियल गैदरिंग वगैरह में, तो मैं पीता नहीं था। तो वहाँ जो थोड़ा सीनियर लोग कह रहे क्या यार, तुम शराब नहीं पीते हो, थोड़ा ये सब पियो ये वो। तो ये बियर वगैरह से शुरू की। तो मेरा थोड़ा ट्रांसफरेबल जॉब था, आई वाज पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट। तो वहाँ पे पार्टी वगैरह में जाते थे, तो वहाँ ये सब बियर वो शुरू के हफ्ता में एक आध दिन को दोस्त भी मिल गए। फिर ग्रेजुअली शादी हुई मेरा 1990 में, आई गॉट मैरिड। और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आने लगा, फिर देयर वाज सम डिस्प्यूट्स फैमिलीज में, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो ये सब कर करा के फिर वो एक है ना, यू ड्रिंक टू गेट फंक्शनल। फिर मेरे को शराब जरूरत होता था, क्योंकि घबराहट चालू हुआ, एंजाइटी धीरे धीरे चालू हुआ। तो फिर नॉर्थ ईस्ट से मेरे को साउथ इंडिया में ट्रांसफर हो गया, आई गॉट ट्रांसफर। वहां पे धीरे धीरे वो ड्रिंकिंग एपिसोड मेरा बढ़ता रहा। दैट वाज इन 94 95। और वहां पे वो धीरे धीरे जो कहते हैं ना कि चालू हुआ बहुत ज्यादा, जो प्रॉब्लमेटिक ड्रिंकिंग जो।
माय डॉटर वाज देयर, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। फिर धीरे धीरे लगा यार, फिर वहां ब्लैकआउट धीरे धीरे चालू हुआ। 96 97 लास्ट फेज। तो मेरे को लगा ये जगह ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, बॉस ठीक नहीं है, और घर में वो जो टेंशन, जो सुबह जाना कहीं पे और शाम को आना, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो डर अंदर में। मेरा वाइफ थे, मेरा माय डॉटर वाज वेरी यंग। फिर मेरे को लगा ये जगह ठीक नहीं है, जगह बदलो उसको। दिस इज व्हाट अल्कोहलिक है। और वो डिनाइल बहुत था मेरे अंदर कि भाई लोग कहते थे यार प्रदीप तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वाइफ वगैरह तो दे आर नॉट, वो कहने से उपाय नहीं था, मैं तो बस जमा कर देता था। तो एक या दो एपिसोड मेरे को याद है कि कहीं कुछ लोगों के साथ में पीने पाने चला गया था मेरा। बाद में क्या, ऑफिस वगैरह में जो थोड़ा जूनियर वगैरह थे, वो लोग बुला लेते थे, मैं जहाँ जो बुला लेते मैं चला जाता था पीने। और एक बात ये याद है, आई गॉट सो ड्रंक एंड ब्लैकआउट। फिर वो हमारा एक गोल्फ कोर्स था वहां पे, अब कैसे लाया जाए रात को, जो ठेला होता था जिसमें सामान सामान देगा टू कैरी दैट मैनुअल कार्ट, उसमें सुला के मेरे को लाया गया था। तो ये सब चीजें होने लगा मेरे लाइफ में। और ब्लैकआउट्स फ्रीक्वेंट। एक बार मेरे एनिवर्सरी थे, आई हैड दैट मैरिज एनिवर्सरी, तो उसमें हमने कुछ बुलाए थे मेहमान शाम को। पता नहीं, हैड सम प्रॉब्लम इन द मॉर्निंग, और लास्ट में दैट माय वाइफ जो है वो लगता था यही प्रॉब्लम है, इसके लिए सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आई रिमेम्बर दैट डे आई केम ड्रंक इन द इवनिंग, पूरा शराब पी के एकदम, दैट वाज माय एनिवर्सरी डे। तो मैं आया शाम को, गेस्ट बैठे हुए थे, हम रात को बुलाए थे डिनर के लिए। और फिर मेरा हालत देख के सारे गेस्ट चले गए, कोई खाना ही नहीं खाया। अरे ये क्या करे, उसको एक 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 करके चला गया, और मेरा ईगो इतना, मैंने कहा जाने दो। सो ये इसलिए बता रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट अल्कोहल हैड डन टू मी। और लास्ट में फिर 99 आई गॉट ट्रांसफर टू देहरादून, बड़ा मुश्किल से देहरादून आई गॉट टू देहरादून। मेरा वाइफ का कुछ मेडिकल इश्यूज भी होने लगा, दैट वाज वेयर मेरे को डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा हुआ। तो 99 आई गॉट बॉट मी टू देहरादून। और वहां जो लास्ट कहते थे ड्रिंकिंग फॉर ऑब्लिवियन, वहां लगता था पी पा के बस वो टोटल भूल जाओ सब कुछ। वो लास्ट दैट 1 year पीरियड वाज हॉरिबल। वहां सारा रॉक बॉटम्स जो है, फाइनेंशियल चलिए इट वाज ओके, बट फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल बाय रॉक हाँ जी बॉटम। आई साहब। डिड। तो इसके बाद एक का मैसेज मेरे को, वेरी स्ट्रेंजली वी गॉट द ये मैसेज। एक बार बेटी के स्कूल के सामने हम लोग बैठे हुए थे, और माय वाइफ सॉ दिस ए मैसेज इन ए टी स्टॉल, किसी ने एक स्टिकर लगा हुआ था, इफ यू नीड ए हेल्प कांटेक्ट दिस नंबर। दैट इज वे बैक इन 1999। उस समय इस सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे। सो माय वाइफ कॉल दैट मेंबर, उसके घर गए। देहरादून में मेरा बड़ा पुराना दोस्त, सब जानते हैं, अनुराग नो सौरभ, उसके घर गए वाइफ, या तो वहां जाके उन्होंने बात की। और फिर सौरभ ने बोला भाई जैसे मीटिंग गोइंग, जस्ट शुरू हुआ था देहरादून, 3-4 मेंबर दिल्ली से आए थे। और फिर आके मेरे को बताया भाई ऐसे ऐसे, जब सुबह आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई यूज्ड टू क्राई, इतना ज्यादा डिप्रेशन मेरे को होता था, भला ऐसे ऐसे मीटिंग है। फिर आई डिडंट गो फॉर अप टू 6 months। फिर ये सन 2031 जनवरी इज द डे आई वेंट फॉर माय फर्स्ट मीटिंग। और ग्रेस ऑफ गॉड, आज मैं लास्ट 31st को आई कंप्लीटेड 26 years। और बस वही आता रहा इस प्रोग्राम में। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और बाकी फिर हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मुझे याद था कि हम लोग देहरादून आते थे, किसी ना किसी एक्टिविटी में सब आपसे मुलाकात होती थी। और इनफैक्ट आई रिमेम्बर इट वाज द ग्रुप एनिवर्सरी फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट। और काफी अच्छा लगा था मिलकर दोस्तों से। सो जब आपने शुरू किया, आई रिमेम्बर सौरभ आल्सो वाज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। अभी भी शायद हैं एक्टिव, उतने ही जितने पहले थे।
यस। तो आप शुरू में ही आपने स्पॉन्सर ले लिया था और यू स्टार्टेड वर्किंग द प्रोग्राम, और व्हाट वाज इट लाइक इन अर्ली डेज? एक्चुअली क्या हुआ, फिर तो एक तो छोटा ग्रुप था हमारा, एक एक वेरी अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट दैट मेंबर। या ही डाइड सोबर। रवि रवि वाज बहुत एक्टिव था वो। और आप लोग आए थे, आई रिमेम्बर, एनिवर्सरी थे हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया, सेकंड ईयर। आप लोग देर वो, यू केम फ्रॉम चंडीगढ़, सारे लोग आए थे, वो कोर्ट में हमारा वो मीटिंग हुआ था। राइट। और yeah, I remember you drove in a black car. It was some lot of members came. I still remember. और फिर मैंने स्पॉन्सर तो एक तो वहां 4-5 लोग हम लोग कभी nobody talked about the steps, बिग बुक ये सब आते थे, ये सब जो लिटरेचर वगैरह पढ़ना है वो पढ़ते थे हम लोग, but nobody discussed about the steps और why it was required. But एक एडवांटेज था देहरादून का, we had a lot of visiting members coming, जो स्पेशली कुछ फॉरेनर्स आते थे ऋषिकेश वगैरह घूमने, या दिल्ली वगैरह, ऐसे काफी लोग आते थे, जैसे आप लोग आए थे। सो दे यूज्ड टू पास बाय देहरादून, दे यूज्ड टू गो टू मसूरी। तो बीच बीच में कुछ मेंबर्स आके मीटिंग करते थे, एंड देयर वर फ्यू मेंबर्स हु यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम, द स्टेप्स, बिग बुक स्पॉन्सर क्यों जरूरी है। मेरा तो एक ईगो बहुत था, मेरे को लगा यार मैं तो बहुत ऊपर हूँ, आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन, स्पॉन्सर ये बाकी लोग कोई लायक नहीं है, मेरे लायक नहीं है स्पॉन्सर बनने का। एंड 6-8 महीने तक वो जब मेरे को लगा था यार, आई वॉज ओनली सोबर, but I had learned in a very hard way that I was it was becoming very difficult. मेरा alcoholism का वो तो अंडरग्राउंड हो गया, but it surfaced in other areas. वो आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सेक्स का प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, पावर का प्रॉब्लम, दो इट स्टार्टेड कमिंग इन द अदर फेजेस। और एक कन्वेंशन हुआ था दूसरा फेलोशिप का, वो रायवाला में, वहां में हम लोग गए थे। दैट इज वेयर आई गॉट माय स्पॉन्सर, वेरी टफ स्पॉन्सर बट वेरी लविंग स्पॉन्सर। तो मेरे को 6-8 महीना लग गया था एक स्पॉन्सर लेने में। और फिर दैट इज वेयर धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग माय स्टेप वर्क। तो शुरू में तो ये सब, आई रोट माय लाइफ स्टोरी, देन केम द आंसरिंग द क्वेश्चनियर्स, the proper way of doing the steps through the big book, I think वो 4-5 साल बाद मैंने शुरू की। Okay. So, and that is what, and one thing which helped me is that, I used to talk to my sponsor कि भाई मेरा तो, दिमाग शांत नहीं होता, it's all 1,000 voices in my head going on every day. तो कह रहा, why don't you spend some quiet time, why don't you go for a meditation करना चालू करो। I remember जब से मैंने रिकवरी में आया 2000 एंड में, आई वेंट फॉर ए मेडिटेशन कैंप, वहां कुछ दिन रह के आया। तो रिकवरी के साथ दिस मेडिटेशन इज अ थिंग आई हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट 25-26 years। ये मेरे को बहुत 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 मदद जी। दैट इज हेल्पिंग। मुझे भी याद है शुरू के दिनों में यहाँ स्टेप्स पे ज्यादा फोकस नहीं होता था, एग्जैक्टली ज्यादा था। यस। एंड हम लोग एक दूसरे के साथ रहकर ज्यादा से ज्यादा टाइम उन लोगों के साथ रहकर पास करते थे और सोबर हो जाते थे। हम यही सोचते थे यार स्टेप्स कर लेंगे, ये अब ये काम तो हो गया है, सोबर हो गए हैं, स्टेप्स भी कर लेंगे। दैट वाज द एटीट्यूड व्हाट वी हैड। यस। शुरू में आई रिमेम्बर योर वाइफ वाज आल्सो वेरी एक्टिव इन एल-एनॉन, देहरादून का ही मेरे को थोड़ा सा हेजी सा। ये एकदम 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 यस यस यस, वेरी ट्रू। एक्चुअली क्या है, मेरा तो लास्ट में जब मैंने फर्स्ट मीटिंग की, मेरे को तक हेपेटाइटिस हो चुका था। ओके। हेपेटाइटिस हो चुका था और बहुत बुरा था, मैं दिमाग बंद, समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरा बॉस का एक डंडा जो कहता है ना, दैट वाज बिहाइंड मी। माय बॉस वाज अ नाइस मैन। उसने देखा मेरे हालत, एंड ही सॉ माय वाइफ, ही सॉ माय डॉटर। मेरा ये हाल देखिए, जो बीमारी इतना भयंकर होता है, ये फैमिली डिजीज। आई रिमेम्बर लास्ट स्टेज में मेरे वाइफ को फिट्स होने लग गया था। इवनिंग को मैं घर आता था, मेरे को देख के ना वो डर के मारे शी यूज्ड टू फेंट। और मेरे डॉटर
शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, वो शी इतना घबराहट होता था बच्ची को। ओह, तो माय बॉस वाज, उसका एक ये लॉट ऑफ सिंपैथी, उसको पता लगा कि ये मीटिंग, वो बीच बीच में घर आते थे और मेरे को डर था, वो मेरे को बोला था तेरे को तो वी एम गोइंग टू किक यू आउट ऑफ द जॉब। ओके। तो उसने बोला था भाई जाओ मीटिंग। मैं 6 महीना तक आफ्टर गेटिंग द मैसेज, once my wife told me, I did हम्म, not go। तो बाद में ये होता था, मेरे वाइफ मेरे को ले जाते थे मीटिंग, बिकॉज आई कुड नॉट, इतना कॉन्फिडेंस ही चला गया था, सड़क पार करने में डर लगता था। हम्म, तो मैं और माय वाइफ वी यूज्ड टू गो उस टाइम, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस माय माय चाइल्ड हैज आल्सो डन, क्योंकि वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं मीटिंग ले जाता, एक दो मेंबर्स ऑब्जेक्ट करने लगा, ये बच्चे आने से हमारा थोड़ा दिक्कत होता है शेयरिंग में, क्या करे, और देन किसी नेबर के पास हम लेके जाते थे बच्चे। सो ओके। इट्स गॉड्स विलिंग, इतना फैमिली सपोर्ट मिला। सर आपने बताया, माय वाइफ डिड गुड एलन ऑन, ये हम्म, तो है। आज भी, अभी हम लोग पूरी कन्वेंशन में गए थे, हम्म, तो शी वाज विथ मी इन द एलन प्रोग्राम, शी इज ओके। आल्सो इनटू द, आपने याद, थैंक यू, आपको पूरा याद है ये चीजें, दैट्स वेरी नाइस, लगा था यस। मेरा मेमोरी में प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कई इश्यूज मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। ना एंड ना ना, आई एब्सोल्युटली। रिमेम्बर दिस 2-3 इंसिडेंट्स आपसे जो मुलाकात हमको देहरादून हुई। सो देहरादून आप कितने साल रहे, और उसके बाद यू मूव्ड, आई बिलीव? या मेरा ट्रांसफर 99 में हुआ, फिर 2011 में हमारा को ट्रांसफर पॉलिसीज है, देन आई मूव टू दिल्ली, ओके। और दिल्ली आई वाज फॉर 3 इयर्स। वहां हम्म, भी मीटिंग की मैंने, दिल्ली रेगुलर, आई टू स्टे इन नोएडा, नोएडा ग्रुप में साथ मैं आता था, आई टू कम टू दिल्ली फ्रॉमिला, रिमेम्बर, वहां पे हम लोग आते थे, दुर्गादा वगैरह जो मीटिंग करते थे मासीगढ़। हम्म, So I used to regularly मीटिंग तो मैं करता था। Then I got transferred to Assam। असम में 3 साल थोड़ा दिक्कत हुआ, बिकॉज देयर वाज नो मीटिंग, और ये जॉब जी भी था बड़ा, बिकॉज कुछ ऑपरेशनल इश्यूज वगैरह होता था, बड़ा टेंशन होता था वहाँ। हम्म, बट ये जो कुछ मेंबर्स थे, डेली वन टू वन करना, फिर वहां से अगेन आई गॉट ट्रांसफर्ड बैक टू गुजरात में, मेरा ट्रांसफर हुआ 2017 में। तो आई वाज इन अंकलेश्वर। तो वहाँ इनिशियली तो मीटिंग एक आध था, वो बंद हो गया था, फिर एक बार मेरे को लगा लेट मी डू समथिंग, हम्म, once I was वेरी, देखिए कितना when you want how God's help, एक बार I was traveling from Bombay, कुछ ऑफिस के काम से गया हुआ था, तो there ओके। was a gentleman who was sitting beside me, कुछ शताब्दी वगैरह से आ रहे थे, हम्म, तो बातों बातों में चल रहा था, then I came to know he is a priest, and he is the head of some church जो मेरा ऑफिस के सामने है। ओके। तो ग्रेजुअली मैंने बताया कि आई लाइक टू कम टू यू वन डे, मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, बोला कम एनी डे। तो मैं गया उनके पास, मैंने बोला कि आई एम मेंबर ऑफ सच एंड सच और अल्कोहलिक एनोनिमस, वी वांट टू स्टार्ट ए मीटिंग। तो हम्म, उसने बोला अच्छा ऐसा है, हिज ब्रदर वाज आल्सो एन अल्कोहलिक। ओके। तो या ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट प्रिस्ट, आई रिमेंबर, वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस पर्सन। तो उन्होंने ही गेव मी, बोले एक कितना रूम चाहिए आपको, कब चाहिए, क्या चाहिए, मैंने कहा नहीं, I need only one day। तो संडे मैं मीटिंग में जाता, nobody used to come, मैं अकेला जाके शाम को वहां बैठा रहता था, ओपनिंग द बिग बुक एंड एवरीथिंग, वो डेस्क वगैरह में। और फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स एक मेंबर आने लगा, और फिर 2-3 मेंबर आने लगा, आई रिमेम्बर। तो अंकलेश्वर में एक मीटिंग चालू हुआ, अभी आई डोंट नो व्हिच देयर, देन आई वेंट टू बड़ौदा, एंड लास्टली मेरा जो 1 साल बिफोर माय रिटायरमेंट, बड़ौदा में आई वाज लकी, आई गॉट लॉट ऑफ मीटिंग्स। तो एक चीज अनुराग, जो भी मेंबर्स यहाँ बैठे, स्पेशली न्यू कमर, मैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग आई हैड लाइकिंग फॉर द ए रूम्स, और द लव एंड अनकंडीशनल जो सपोर्ट आप लोगों से मिली, दैट कीप मी कमिंग। जो अट्रैक्शन का प्रोग्राम है, और मैं जहां भी जाता हूँ, मेरा ऑफिस मेरे को आई हैड opportunity to go abroad, वहाँ कुछ ऑफिस के काम वगैरह से, तो आई डिड लॉट ऑफ मीटिंग्स। अभी मेरा डॉटर इज इन यूके, जो बच्ची के बारे में बताया था, एंड शी इज सो सपोर्टिव। मैं जाने से पहले मैं बताया था मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ मीटिंग, प्लीज फाइंड आउट सम मीटिंग फॉर मी। तो लंदन में आपको पता है लॉट ऑफ मीटिंग्स देयर, तो माँ बेटी मिलके मेरे को ले जाते हैं, दे टेक मी टू द मीटिंग।
I Okay. sit in the meeting for 1 hour. ये कुछ पार्क और में घूमते रहते हैं. And I do the meeting, I come back home. So, this is the love जो ये has given me इतना ज्यादा effort. मेरे को मजा आता है. आपने जो बताया कि प्रदीप प्लीज कम, मैंने कहा यार it's always, it's always nice to be with people like जो आप लोग हैं जो भी बैठे हुए हैं. That is how I'm into the program now. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं नहीं, that is the best part of the program. I think the fellowship is very important, क्योंकि जो सपोर्ट मेरे को मेरे भाइयों से मिलता है, whether they are a little older than me, जो मेरे से पहले भी आए हैं या मेरे साथ हैं या मेरे थोड़े बाद भी आए हैं, जो एक ही फेलोशिप का सपोर्ट है, वो थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी रिकवरी के लिए. और जैसे आप बता रहे थे कि जब मीटिंग शुरू करने का आपके थॉट भी आया या प्लान भी बना, तो थिंग्स फॉल इन प्लेस. मतलब भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है एकदम एकदम. मीट Yes. करने के लिए. सो दिल्ली में जो आपका था, नोएडा से आप लोग, यू यूज्ड टू गो टू दिल्ली मीटिंग्स ऑन ए रेगुलर बेसिस. और आई थिंक प्रोमिला रिमेम्बर्ड यू फ्रॉम देयर ओनली, कहते हैं कि वही प्रदीप है. मैंने कहा बिल्कुल वही. Yeah. Pramila, नहीं, वो देहरादून was such a place, a lot of members used to come. Pramila used to come to Dehradun, I remember. आप तो आए ही थे, आपके साथ I रॉले, अलग एक affection था, affection with everybody. आपके साथ कुछ ऐसा था. But then I'm very fortunate that we are still in touch. And या when I think of Chandigarh, I think of Anurag. और प्रमिला दीदी का मीटिंग तो मैं सुनते रहता हूँ. I come to Pink City and such a ओके. lovely meeting. तो प्रमिला के साथ मेरा देहरादून में फर्स्ट मुलाकात. फिर मैं जब दिल्ली गया तो वहां मसीगढ़ आई यूज्ड टू गो, तो वहां प्रमिला वाज, दैट वाज अ गुड मीटिंग. तो वहां हम जाते थे. और बाकी मोस्टली नोएडा में जैसे ब्रह्मपुत्र मार्केट वाज देयर, वहां एक लॉर्ड महावीर स्कूल था, वहां पे मीटिंग होता. तो ओके. दैट, यस यस यस, दैट वो मीटिंग हम जाते थे. ठीक है. ओके प्रदीप, सिंस देयर लॉट ऑफ न्यू कमर्स इन दिस ग्रुप और हम लोगों को मतलब रिकवरी के अलग अलग पहलुओं पे बात करना है, स्पॉन्सर के बारे में बात किया. सो द व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप और वो न्यू कमर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप शेयर करें. बिकॉज ये एक बहुत कॉन्सेप्ट है जिसको हम सब फॉलो करते आए हैं, और ये में काफी ये पॉपुलर है और जरूरी भी है एक स्पॉन्सर के साथ जाकर काम करना. और सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, और साथ में हम लोगों को बताइए कि द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप इन माय रिकवरी, इसके बारे में. श्योर श्योर, एकदम. देखिए, एक तो पहले आके जब मैंने आया, ये मैंने बताया हमारा जो ग्रुप थे वहां पे भी थोड़ा कम होता था. अभी वी आर वेरी फॉर्चुनेट, स्पेशली ये जूम मीटिंग वगैरह जब कोविड में शुरू हुआ. दिस दिस ए प्रोग्राम की जो ये सब, ये प्लेटफॉर्म जो है, दिस इंक्रीज ओपन हो गया बहुत. तो उसमें जूम मीटिंग्स वगैरह में लॉट ऑफ गुड स्पीकर स्टार्टेड कमिंग. तो इसमें तो मेरा स्पॉन्सर जो मैंने बताया, 6-8 महीना लगा मेरे को स्पॉन्सर लेने में. और क्योंकि ये जो ए प्रोग्राम है वो अकेला समझना बड़ा मुश्किल होता. मैं जब जाता था, वॉल में लटके हुए होते थे 12 स्टेप 12 ट्रेडिशंस, और बिग बुक स्पेशली बड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता था. मेरे को लगता था भाई मीटिंग आओ, फेलोशिपिंग करो, शराब से दूर रहो, यही बात है. बट बार बार ये प्रोग्राम मेरे को कहता है ड्रिंकिंग वाज ओनली अ सिम्टम. मेरे को लगता था शराब ही मेरा प्रॉब्लम है. जो शराब हट जाने से मैंने सोचा शराब एक बार बंद हो जाए तो एवरीथिंग विल बी फाइन. शराब बंद हो गया. आफ्टर 6 months आई कुड रियलाइज माइनस अल्कोहल माय लाइफ वाज सेम. कह रहा है जब मैं दारू पिया था आई वाज प्रेडिक्टेबल, जब मैं सोबर था आई वाज नॉट प्रेडिक्टेबल, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कुछ, कर रहा हूँ कुछ. ट्रू. and all those stuff, yeah, क्योंकि दारू घर में वाले पता थे यार, वो आएंगे अभी शाम को ये करेंगे वो करेंगे, खाना खा के सो जाएंगे, अभी हमें चुप रहना है, ये बातें नहीं करना है, दिस एंड दैट. जब मैं सोबर था ना, ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स स्टार्टेड कमिंग, चाहे वो लस्ट कहिए, ये कहिए, वो कहिए. एंड मैं मीटिंग में आके आई वाज नॉट ऑनेस्ट. मैंने प्रोग्राम में कहता था ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट. Honesty, open mindedness, willingness की बात करते हैं, उसमें honesty is very important.
बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो स्पॉन्सर जब ली मैंने, स्पॉन्सर इसलिए जरूरी है स्टेप्स करने के लिए, कह रहे एक आदमी के सामने एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू एटलीस्ट वन पर्सन, एक आदमी के सामने आपको ऑनेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर मैंने जब स्पॉन्सर लेके स्टेप्स वगैरह शुरू की तो आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई ये जो प्रोग्राम रिकवरी का है, शराब से दूर रहने से खुद की द थिंकिंग प्रोसेस हैज टू चेंज। जो उल्टा सीधा थॉट्स आने लगता है, यू नो, द थिंग व्हिच इज नॉट हेल्दी फॉर मी। तो ये सेकंड स्टेप में कहते मेरे टर्न माय विल एंड माय लाइफ। जो थिंकिंग है उसमें बदलाव लेना है। जो थिंकिंग अच्छा होगा मेरा एक्शन भी अच्छा होगा। से पहले होता था जो उल्टा सीधा सोचता था, एक्शन भी मेरा उल्टा सीधा होते थे। स्पॉन्सर इज ए पर्सन हु गाइड्स यू थ्रू द स्टेप्स। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हर चीज वो करते हैं। जो प्रॉपर स्पॉन्सर, पता एक स्पॉन्सर थे, आई फाउंड हिम थोड़ा अब्यूसिव थी वो यू नो दैट जो भी था, खैर अभी वो है नहीं, वो थोड़ा कुछ होते थे, गुस्सा बहुत ज्यादा होता था। एनीहाउ देन आई गॉट ए सेकंड स्पॉन्सर जो आज भी मेरा स्पॉन्सर है। वो है नहीं अभी, ब्रॉड डे समवेयर, तो वी आर इन गुड टच। तो आई यू नो थ्रू हिम आई डिड द स्टेप्स। तो ये स्पेशली फोर्थ फिफ्थ जो भी है। और स्पॉन्सर लेने से एडवांटेज क्या है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द स्टेप यू कैन फील द चेंज कमिंग इन यू। शराब राइट से दूर दूर रहने से क्या है, यू नो, यू नीड टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। अंदर में दैट पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं देखता हूँ सुबह उठ के, ऐसा नहीं है आई डोंट गेट डिस्टर्ब, बट विद डूइंग द स्टेप्स बहुत सारा चीजें जो अंदर से, जो हमारा बिग बुक में कहता है ना अनसेलेबल गुड्स, कुछ कुछ चीजें अगर इन्वेंट्री नहीं लेते हम तो कोई बिजनेस इट गोज ब्रोक, कहता है ना, टूट जाता है बिजनेस। सेम थिंग विथ मी। मेरा अंदर अनलेस आई जो डिफेक्ट्स है मेरा, उसको अगर सामने लाके उस पर काम ना करूँ तो मेरा रिकवरी में मजा नहीं आता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ सुबह उठ के, यू नो, दैट रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, यू नो, रिकवरी हैज, आई कैन नॉट एंजॉय रिकवरी। तो आज में क्या है, वो स्पॉन्सर लेने से बहुत सारे चीज आपके सामने, यू टेल मी, अभी वो, you know, lot of things I can openly share because walking and reworking the steps, आप लोगों के सामने anything going in my head, you know, वो ब्लॉक नहीं लाता हूँ। तो पता है आप लोगों के सामने I can share anything. तो स्पॉन्सर हेल्प्स मी अ लॉट। आज तो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर डेली बात करता हूँ, बट आई एम अबाउट 66 now and my sponsor is 80 years, but we have a very lovely relation. तो स्पॉन्सर बहुत ये मैंने देखा मेरे लाइफ में, स्पॉन्सर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ऐसा नहीं है कि डेली की डेली बातें, डेली की प्रॉब्लम शेयर करो, वो दैट इज नॉट द स्पॉन्सर इज ऑल अबाउट। स्पॉन्सर इनिशियली आपको रोड दिखा देता है कि भाई दिस इज द स्टेप्स, स्टेप्स की थ्रू से यू नो दैट चेंज स्टार्ट्स कमिंग इन। तो आज मैं देखता हूँ द रोल ऑफ स्पॉन्सर, और इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। जो भी जो अकेला बहुत समझना मुश्किल है। इनफैक्ट द बिग बुक जो है वो अकेला मेरे के लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं देखिए 2000 में रिकवरी में आया, एंड गुड बिग बुक स्टडी दैट ओनली आई डिड वन दी आपकी ये जब चालू हुआ 2020, जब दी कोविड स्टार्टेड ऑनलाइन में जाके। एंड और बिग बुक इतना जबरदस्त किताब है। आज मैं wherever I travel, you know, I love reading the book. Yeah, please carry on. और यू नो इसलिए कह रहा है कि ये कभी कभी बिग बुक स्टडीज भी होते हैं, उसमें भी जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिग बुक अकेला समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वी एग्नोस्टिक एक चैप्टर थे, वो मेरे लिए बड़ा एक फिलोसॉफिकल चैप्टर लगता था, बट आई फाउंड दैट चैप्टर इज इट्स अ लाइफ चेंजिंग चैप्टर। और वो जब बिग बुक स्टडी हुए थे, आई रिमेम्बर देहरादून में है वो राज माथुर, वंडरफुल पर्सन। या सो यू हैव सम बिग बुक लिटरेट्स, हम इसको कहते हैं, जो बिग बुक सब पढ़ते हैं, बट सम पर्सन्स वो लिटरली जिन्होंने बिग बुक को एकदम खोल के खाया है। तो ऐसे लोगों के साथ आई वाज फॉर्चुनेट, एक बिग बुक स्टडी कोविड के टाइम सिंसियरली, जैसे आज आपने बुलाया मैं 7:30 बजे बैठ गया, सेम थिंग विद बिग बुक स्टडी। आई यूज्ड टू कम एंड सिट टू, आई वाज इन बड़ौदा दैट टाइम, कोविड जाना नहीं था, क्या करें, तो सुबह यू नो एवरी वीक वी हैड वन मीटिंग, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट। मेरे को बहुत हेल्प किया है।
और अभी आई स्टिल गो फॉर द मीटिंग्स कैलकाटा थोड़ा अभी मैं कैलकाटा देन 2020 में आई गॉट शिफ्टेड फाइनली टू कैलकाटा और यहाँ पे मीटिंग जाता हूँ बट नॉट दैट मच थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मैं कुछ हेल्थ इश्यूज आने लग गया बट एटलीस्ट दिस ऑनलाइन मीटिंग्स आर देयर somehow आई मे इंश्योर कि भाई किसी ना एक मीटिंग तो मेरे को डेली करना ही है तो स्पॉन्सर has helped me to understand the program basically understanding the 12 steps are कैसे how to go ahead because देखिए step 1 2 3 is something that has to be and वहां पे काम करने का नहीं है नो एक्शन इट्स ओनली टू बी अंडरस्टूड भाई मेरा बस का नहीं है बट द मेन वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेप 4 उसके लिए यू नीड ए प्रॉपर गाइड अकेला थोड़ा मुश्किल होता है दैट इज द रीजन यू नीड ए स्पॉन्सर बिल्कुल स्पॉन्सर लेने से यू कैन सी how things become, life कैसे change होने लगता है. This I have noticed. Yeah. In fact, I also remember शुरू के दिनों में ईगो भी इतना था क्योंकि I was looking for a perfect sponsor. परफेक्ट में देखना कि वो मतलब सारे गुण उसमें होने चाहिए मतलब मेरे पैरामीटर्स जिस हिसाब से थे और मैं बड़ी देर इसको टालता रहा शुरू में 2 टेम्पररी स्पॉन्सर एक लिया उसने मदद भी काफी की बट ही डिडंट हैव द मतलब ही डिडंट वर्क द प्रोग्राम क्योंकि उस समय ज्यादा फोकस हमारा फेलोशिप का था और फिर बाद में जब जैसे आप भी बता रहे थे कि एक जरूरत महसूस हुई मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगा ये जरूरत महसूस होने के लिए तो जब भी किया स्पॉन्सर के साथ मदद की और स्पॉन्सर ने मेरे को बड़ा क्लियरली यही बताया कि बॉस मेरा काम है आपके साथ बैठ के किताब पढ़ना और टू टेक यू थ्रू द स्टेप्स विद माय एक्सपीरियंस और उसके बाद आपका और आपके ईश्वर का रिलेशनशिप जब बन जाता है तो आई थिंक आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ हाँ कभी आपको प्रॉब्लम है देन यू कैन गेट इन टच विथ मी आपको रोज मेरे को सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है मैंने आजकल थोड़ा ये देखा है कि आजकल थोड़ा स्पॉन्सर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गया है जहाँ हर काम के लिए स्पॉन्सर के साथ सलाह करना है इनफैक्ट कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा आता है तो बिल्कुल ठीक है शुरू शुरू में जरूरत है हैंड होल्डिंग की बट लेटर ऑन आई थिंक आपका ज्यादा रिलेशनशिप आपके ऊंची शक्ति के साथ ही होना चाहिए वेरी ट्रू तो स्पॉन्सर डिपेंडेंस एक ये चीज को हम लोग क्योंकि हमारी किताब भी यही कहती है ना कि डिपेंडेंस मेरे को ईश्वर पे रखना रादर देन अनदर ह्यूमन बीइंग तो इस बारे में आपका क्या विचार है वेरी ट्रू एक्चुअली देखिए स्पॉन्सर इनिशियली तो आपको ही टेक्स यू थ्रू द स्टेप्स और जब आप समझते नहीं यू आस्क हिम और एक तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर 4th स्टेप के बारे में जो हमें बताया गया द बिग बुक वे जो मैंने द वे आई फेल्ट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द स्पॉन्सर एंड 5th व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग विद हिम फिर 8 9 में आपको पास लिस्ट चला आता है एंड दिस इज अ वेरी स्टेप 9 इज अ वेरी very important very dangerous step is you have to proper sponsor जरूरी है वहां पे मेरे को याद है this is what happens if you don't have a sponsor I शुरू में रिकवरी में आके एक बड़ा जोश आता है आप लोगों से सुनते हो भाई प्रदीप आई थिंक देयर सम डिस्टरबेंस 1 मिनट भाई गैलेक्सी A03 है ये बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं साहब ये मीटिंग को डिस्टरबेंस हो रही है आप कृपया म्यूट कीजिए थैंक यू आई थिंक आपने कर लिया तो आपका हाथ लग रहा है शायद गलती से हो रहा है बट प्लीज इसको म्यूट कीजिए हाँ प्लीज कैरी ऑन सॉरी फॉर थैंक यू सो आई रिमेम्बर क्योंकि हमारा ऐसे देहरादून में हम लोग 5-6 मेंबर्स थे शुरू में बट फेलोशिपिंग वाज वेरी स्ट्रांग तो वहां पे थोड़ा बहुत ये सब हम सुनते थे भाई एम फर्स्ट स्टेप 12 से बिकॉज वहां पे हम सर्विस बहुत करते थे आई रिमेम्बर वो लोगों के पास मीटिंग प्रॉपर 12 स्टेपिंग जो है दैट वाज देयर उस टाइम ये सब ज्यादा रिहेव का कॉन्सेप्ट उस साइड पे नहीं था आई डोंट नो अदर एरियाज तो हम लोग प्रॉपर्ली लोगों के घर जाके मैसेज देते थे काफी मैंने शुरू में मैं जाता नहीं था टू अवॉइड इट बट जैसे सौरभ हो गया रवि हो गया दे वर वेरी डेडिकेटेड सौरभ देन आई स्टार्टेड गोइंग जब मैं जाने लगा
और जब आप कोई मेंबर आते हैं और आप जब मैसेज देते हो, the changes you see in him in their family, उसका मजा कुछ और है। लगता है कभी कभी God has kept me alive for this purpose only। तो हम लोग ऋषिकेश वगैरह जाते थे, वहां तक जाके मैसेज दिया है। एक बार एक आई जस्ट लाइक टू शेयर स्मॉल, एक एनए कन्वेंशन में गए तो वहाँ एक रिपोर्टर आए, तो somebody said me, प्रदीप थोड़ा need to talk something with the reporter। तो हमने कुछ बातचीत की उन लोकल न्यूज़पेपर, और दैट मैन वो so अगले दिन वो न्यूज़पेपर में आ गए। और जो भी एक्सपीरियंस है हमने, जो यानी एक ही बार में बताया था वहाँ पे। And there is we went for a meeting, I still remember, there's scholars रूम एक मीटिंग हम करते थे, और एक दिन हम मीटिंग पहुंचे तो जो गार्ड सिक्योरिटी कह रहे कि कोई एक बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हमने कहा अच्छा ऐसे कौन है, तो जाके देख आई फाउंड वेरी एजेड जेंटलमैन सिटिंग इन स्टेप्स, क्योंकि क्लासरूम बंद थे, वो सीढ़ी में बैठे। हमने जाके पूछा, दे वाज होल्डिंग ए न्यूज़पेपर, जो 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 लोकल पेपर में आए थे हमारा एनए का जो कन्वेंशन के बारे में, ये और एनए का मोस्टली वो था। तो उसने वो न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई कि आप लोग ये काम करते हैं। हमने कहा हाँ। तो कह रहा मेरे बेटा का प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा, तो अगर इफ यू कुड हेल्प अस। कहा तो ही केम ऑल द वे फ्रॉम ऋषिकेश टू देहरादून, वो बस से आए। और हमने कहा, फिर हमने कहा ठीक है ठीक है, कहाँ पे आए, बोला बोले सुबह बेटा तो हमारा, हमने कहा हम आएंगे आपके वहाँ, विल पास ऑन द मैसेज। तो बताया कि बेटा तो सुबह 6 बजे चला जाता है नशा करने। हमने कहा हम 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे आपके घर। अच्छा। एंड फिर एक रात को हम लोग किसी मेंबर के घर हम लोग रुके, आई थिंक रवि के घर। फिर सुबह रात 2:30-3 बजे हम लोग ऋषिकेश से, वी वेंट फ्रॉम देहरादून से वेंट टू ऋषिकेश, और 5:30 बजे उसके घर के सामने जाके बैठ गए। और वो बेचारा, when that boy came out, वो नशा करने जा रहे, वो हमको देख के घबरा गए। एंड फाइनली वी गिव द मैसेज टू हिम। तो एंड वो फिर आए, आई डोंट नो, शुरू में तो सुबह वगैरह थे, जो भी है। तो दैट इज वी स्टार्टेड। तो नहीं, that's very interesting. इसे बहुत सारे है घटना 12 स्टेप्स की। तो it was different, और आपको लगेगा यार God has kept you alive for some purpose। Right. यार एक भी एक मेरे से कॉलिग सोबर हुए, आज मेरे घर की हालत देखिए, there's so peace at home। I can Right. see my wife laughing, my daughter is there so happy। तो यही तो है मेरा ये फेलोशिप का, और क्या है, God has given me a life। जो मैं क्या हालत था और क्या है। तो स्पॉन्सर के बारे में यही था कि स्पॉन्सर लेने से, एक तो देखिए अभी जो अनुराग ने बताया था, एक तो ईगो मेरे को याद, एंड इट्स नॉट ए हेल्थ होल्डिंग है आपको इनिशियली। एंड द रीजन आई वाज टेलिंग ऑफ स्टेप 9, जो अमेंड वाला स्टेप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मैंने वो द रीजन आई वाज टेलिंग इज दैट, तो शुरू में आए थे, तो मेरा याद है इन स्टेट ऑफ ब्लैकआउट मैंने आई इंसल्टेड ए वेरी सीनियर ऑफिसर किसी पार्टी में। Okay. और वो गिल्ट मेरे अंदर बहुत था। इसके बाद जब भी उसको मिलते थे तो अंदर में मेरे को ना, उसकी फैमिली भी थे, और पता नहीं क्या हो गया था, उसने मेरे को प्रमोशन नहीं दिया था, एसीआर में मार्क कम दिए थे, कुछ ऐसा था दिमाग में, मैं बैठा हुआ था। इस आदमी मेरे करियर बर्बाद किया, और दारू पी के वो स्टेट ऑफ ब्लैकआउट में इंसल्टेड दैट पर्सन। वो भी है, इट वाज हॉरिबल। तो फिर अमेंडमेंट सुना मैंने, किसी ने बोला यार उसको, तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी, जॉन एल्कोहलिक एनोनिमस, आई हैव दिस, ये वो करके 12 स्टेप करके मेरे को समझाई। आई डोंट नो व्हाट वाज 12 स्टेप, मैंने उसको स्टेप 9 में आई रोट अ लेटर। वो आदमी ने दैट ही टुक द लेटर और किस ऑफिशियल मीटिंग में पढ़ के सुना दी कि देखिए ये तो हालत है, इस आदमी, ये लड़का ने अभी ये सब लिख रहा है। सो इट इज वेरी डेंजरस। तो इसलिए दैट्स द रीजन यू नीड अ गुड स्पॉन्सर, जो आपको बताए where to go and what to do and what not to do, when to do and when not to do actually। तो ये स्पॉन्सर तो अभी हैंड होल्डिंग तो क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को लगता है हर चीज के फोन करो पूछो, अगर स्पॉन्सर नहीं मिले घबराहट शुरू हो जाता है। शुरू में होता था घबराहट हो रहा है, किसी मेंबर को फोन करो, बट अभी आपने जैसे बताया ना, धीरे धीरे वो प्रेयर मेडिटेशन ये सब करते करते अभी एक ईश्वर के साथ ऐसा हो गया। फर्स्ट आई स्टार्ट प्रेइंग, आस्किंग फॉर गॉड। और मेरे को पता है आज का डीआर की फेथ की बात करता है,
बिल्कुल। तो आप जब देखोगे, when you start praying, it's very difficult, आता नहीं है faith, बड़ा मुश्किल होता है। कहता है journey is from belief to faith. हम्म। Step 2 we start with belief, and finally step 9-10 में जाके the faith starts. वही जो जर्नी है वो faith तक आने के लिए you need a sponsor, you need to do the steps. बिल्कुल। ईश्वर ईश्वर है यार, आज कहाँ तक ले आगे भी ले। अच्छा नहीं है, फियर आता है, अभी एज हो गया मेरे को, मेरा कैलकुलेटर में कुछ एस्थमेटिक इश्यूज आ गया, ओके। वो ब्रीदिंग इश्यूज चालू हो गया और घबराहट चालू हो गया। अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों, आई हैव टू एक्सेप्ट। तो है, ऐसा नहीं है, दिक्कत है, बट दैट अगेन वन डे एट ए टाइम। ये कोशिश, छोटे छोटे स्लोगन जो है, ये मेरे लाइफ में बहुत काम करता है। अब मेरे लिए मेडिटेशन जो है, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। मैं सुबह उठ के आई सिट एंड मेडिटेट फॉर 1 आवर, 1 घंटा में मेडिटेशन करता हूँ। अभी ये आदत सा हो गया मेरे को, अगर नहीं करता हूँ आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। तो उस मेडिटेशन मेरे को ना, इट हेल्प्स मी टू स्टे इन द प्रेजेंट। तो राइट। जितना मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, लाइफ इज गुड। मेरा जैसे अल्कोहलिक पास्ट को लेके, अरे ये कर दिया वो कर दिया, फ्यूचर सोचने से मेरे फियर आता है। तो मेडिटेशन हैज हेल्प मी टू स्टे इन द प्रेजेंट। इसमें कोशिश करता हूँ वन डे एट ए टाइम, यार आज का दिन, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ, आज के दिन कैसे बढ़िया रह जाए। सुबह उठ के ज्यादा सोच आता है कि चलो यार आज का दिन, लेट मी एंजॉय लाइफ टुडे। और ग्रैटिट्यूड वो बहुत जरूरी है मेरे लिए प्रैक्टिस करना। यार भगवान बहुत दिया है, आई नेवर इमेजिन लाइफ कैन बी सो गुड। तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग, वन डे एट ए टाइम करके प्रोग्राम जो आप लोगों ने बताया। बिल्कुल। दिस इज तो मैंने दिस इज चलो, अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ प्रदीप से बात पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, हैंड रेज कीजिए, आपको हम बुला लेते हैं। एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग और आस्क प्रदीप एनी क्वेश्चन, जो भी आपको लगता है वो हैंड रेज कीजिए। इन द मीन टाइम, हाँ प्रोमिला, यू कैन अनम्यूट दैट। Thank you so much. मैं प्रमिला दीदी, शराबन हूँ और मेरा नाम प्रमिला है। मुझे हाय कोई प्रश्न प्रमिला। तो नहीं पूछना, बट प्रदीप बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और वो सारी यादें ताजा हो गई जो हमने बिताई थी मसीगढ़ में। एंड स्टिल यू आर द सेम, वही आई नो स्माइल, वही हंसी, वही भोलापन। इट्स जस्ट टू गुड, फैंटास्टिक, कीप इट अप। एंड थैंक ऐसे यू। ही मदद करते रहिए। और स्पॉन्सरशिप के ऊपर इतनी क्लैरिटी से आपने बात की है, वेरी गुड। और 9 स्टेप पे डायरेक्ट पेमेंट्स करना कहाँ ठीक है कहाँ नहीं ठीक है, एकदम से टॉपिक पे हिट किया। सो फैंटास्टिक, आई एम सो ग्लैड टू हियर यू टुडे प्रदीप। थैंक यू प्रमिला, थैंक यू, सो लवली, थैंक विश यू। यू ऑल द बेस्ट। तुम्हारा टॉफीज बहुत याद आता है मासीगढ़ में। थैंक यू, थैंक यू। Lots of love. Thank you so much. Pramila had that motherly affection for us. Thank you. या थैंक यू Thank प्रोमिला। you. रिमेम्बर, जब दोस्त मिलते हैं पुराने हैं और हमको बात करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को देख के ही हम इतना खुश हो जाते हैं। एकदम एकदम प्रमिला यार, ये जो Exactly. ये है फेलोशिप जो क्या है अनुराग, अनबिलीवेबल, सो वंडरफुल। राइट, राइट, ट्रू। आप एक और चीज प्रदीप, जो आजकल हम जनरली, आज नहीं, इनफैक्ट Bill and Bob had shared earlier that God has chosen and given us wonderful wives and wonderful Yes. partners. एकदम एकदम। तो भगवान ने चुन चुन के हम जैसे शराबियों के साथ उनको बर्दाश्त करने के लिए बहुत ही अच्छे वंडरफुल पार्टनर्स दिए हैं। और मैं तो अपनी जिंदगी में समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और बिल्कुल सही कहा है आपका भी ये एक्सपीरियंस सुनने में आया है, और आपने खुद जैसे बताया था, शी वाज वेरी सपोर्टिव। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा सा? या बेसिकली देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो भी न्यू कमर्स है, जो भी एल्कोहलिक्स आया है मीटिंग, एक तो देखिए घर में एक मेरा वाइफ पद्मिनी, जैसे मैंने बताया, उसके बिना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था मीटिंग जाने में। बहुत शी वॉज वेरी सपोर्टिव। और मैंने जैसे
शी स्टार्टेड डूइंग अलॉट मेरे साथ एक साथ। मैं जाना शुरू किया, ये उसने जाना शुरू किया एलेनर प्रोग्राम में। और सपोर्ट तो बहुत था। एक तो क्या है, शी इज डूइंग हर प्रोग्राम, आई एम डूइंग माय प्रोग्राम, तो घर में एक बैलेंस रहता है। और अभी कुछ भी कहने से पहले, अभी देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई शेयर विद माय वाइफ। ये कभी कभी ऐसे बातें चलते रहता है, मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, ये ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, बिकॉज शी हैज डन द प्रोग्राम, तो एक एडवांटेज है मेरे। और बाकी मैंने देखा पद्मिनी जो मेरा वाइफ है, व्हेन शी वाज डूइंग लॉट ऑफ मीटिंग, हमने नोएडा की, देन बड़ौदा शी यूज्ड टू कम विद मी, हम दोनों एक साथ जाते थे। एंड उसने काफी, जैसे शी हैड लॉट ऑफ जो स्पॉन्सेस मैंने देखा, उसका भी कुछ स्पॉन्सेस थे। अभी बड़ौदा में शी हैड लॉट ऑफ लेडीज कमिंग शेयरिंग विद हर। तो मेरे को अभी भी मैं कहता हूँ कैलकाटा में जो मिला है वो हमको देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव इट। ऐसा नहीं है लेके बैठ जाओ, आई हैव सही टू बात। हेल्प जितना भी। एक एक मेरा एक बातों से अगर किसी का भी इट मेक्स तुम्हारी डिफरेंस, थोड़ा भी डिफरेंस लाए ना, आई फील दैट वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। ईश्वर ने हमको अगर जिंदा रखा है आज का दिन, नॉट ओनली फॉर मी, ये प्रोग्राम ने लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। तो आई टेल माय वाइफ, चलो अभी हम लोग गए थे कन्वेंशन में, वी वर देयर टुगेदर इन पूरी। Yeah, I missed out. Yeah, I know. It was a fantastic convention. A lot of old timers were there, a lot of members were there. तो हम दोनों मिलके we are doing the program. और it is fantastic. एक बैलेंस रहता है, ये मेरा तो न्यू कमर है, आप भी जस्ट मैंने देखा लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स को कहना है, अरे मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, शराब का प्रॉब्लम तो इनको है, तो मैं क्या करूँ जाके। तो मैं कहता हूँ आप जाइए, आपको भी समझना है प्रोग्राम है क्या चीज, इट्स स्पिरिचुअल प्रोग्राम। ये शराब छोड़ना तो ठीक है, बट ये हाउ इट चेंजेस योर लाइफ और योर थिंकिंग। आज मैं देखता हूँ, मैं अल्कोहलिक यूजिंग टाइम में द अमाउंट ऑफ स्टुपिडिटी आई हैव डन, इतना डिसऑनेस्ट था मैंने, आज मैं खुद को देखता हूँ कैसा ये चेंज आया है। देयर मस्ट बी समबॉडी बिल्कुल बिल्कुल। वो है यार। तो लुक बैक, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट मैं ये देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि भाई मैं आज जो मेरी हरकतें थी, मैं खुद अपने साथ नहीं रहने को तैयार था, बिकॉज ऑफ माई ड्रिंकिंग, माई मूड स्विंग्स, और जिस हिसाब से मेरा बिहेवियर था। तो हैट्स ऑफ टू माई पार्टनर यार, जिसने इतना बर्दाश्त किया और ये Very सारे true, से very गुजर के true, very true. इसमें से बाहर निकल के आए। सो प्रदीप, अब हमारे पास टाइम भी कम है, अभी नेक्स्ट वी हैव अबाउट 7-8 मिनट्स। तो आजकल एक चर्चा काफी चल रही है भाई, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं, और क्या बेटर है, क्या ठीक नहीं है। सम पीपल द स्टॉन्च जो एज थे, नहीं फिजिकल मीटिंग ही होनी चाहिए, दूसरी नहीं जाना चाहिए। whereas there are many people during COVID time they joined online. Many recoveries are there. Zoom babies जैसे अभी प्रोमिला भी बता रहे थे, हुए हैं ऑनलाइन मीटिंग से। आप जैसे शेयर कर रहे थे बिग बुक स्टडीज, एक्चुअली ऑनलाइन मीटिंग में अभी ज्यादा एक्टिवेट हुआ है, मोर और लेस। आई थिंक देयर अबाउट 10 to 12 business big book study meetings which are going on Yes, right now. yes. तो आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, एंड ऑनलाइन नो नो जो करते हैं, या ऑफलाइन जो कहते हैं नहीं जाते ही नहीं बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, so what would you feel about it? देखिए, वी आर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स। मैं तो देखिए, आई स्टार्टेड माय जर्नी इन फिजिकल मीटिंग, इन फेस टू फेस जो है, तो वहाँ तो मेरा अभी भी आई हैव लाइकिंग फॉर द ऑनलाइन मीटिंग, सॉरी फिजिकल मीटिंग। एक तो फेस टू फेस होता है वहाँ पे, कम टू Right. लोगों से मिलते हैं आप वहाँ पे, यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बैठ के, जैसे कल भी मैं मीटिंग में गया था, बैठ के फिर हैविंग ए कप ऑफ टी टुगेदर, उसका मजा कुछ और है। बट अगेन मैंने देखा अभी बिकॉज ऑफ बिजी स्केड्यूल काफी लोग जा नहीं पाते फिजिकल मीटिंग, बट आई स्टिल एनकरेज पीपल टू गो फॉर फिजिकल मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग मैं भी करता हूँ, हर सुबह उठ के जैसे मीटिंग गोइंग ऑन इन चंडीगढ़ मीटिंग, मैं डेली आई मेंश्योर दैट अच्छा लगता है मुझको जॉइन दैट मीटिंग। इवनिंग पिंक सिटी का मीटिंग में कोशिश करता हूँ जाना।
बट आई थिंक जो न्यू कमर है फिजिकल मीटिंग जरूर चाहिए. ऑनलाइन मीटिंग तो है बिकॉज मैं इट्स बैलेंस लाना है. कोविड के टाइम द हैप्पीएस्ट पीपल वर द पीपल ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस. इतना ज्यादा जूम मीटिंग थे. बाकी लोग तो डिप्रेशन में चले गए, नॉर्मल पीपल. हम लोग थे वी वर हैप्पी लाइक एनीथिंग. 24 घंटा मीटिंग, जब चाहो मीटिंग. तो दैट बैलेंस हैज टू बी देयर. बट बीइंग ऑफ द शुरू में हम लोग फिजिकल मीटिंग से शुरू किया. अभी अनुराग वाज शेयरिंग. तो बट ऐसा नो 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 बिल्कुल स्टंट नहीं, यही ठीक है वो ठीक नहीं. आई नो लॉट ऑफ पीपल दे हैव sobered up to Zoom meeting, जो भी ऑनलाइन मीटिंग, और दे आर कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन मीटिंग. ठीक है, इट्स ओके. so you find that you are okay and शराब नहीं पी रहे and having you are, but मैं तो I still prefer to go for physical meetings. Given the chance मैं तो 7 दिन करूंगा. but अभी for some reason I'm not able to do. बट मैं ऑनलाइन मीटिंग करते रहता हूँ. जब भी मूड हुआ मैं चलो यार ये मीटिंग, सिंसियरली आई डू इट. तो इट्स अप टू. बट फिजिकल मीटिंग आई स्टिल प्रेफर पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछते हो. Right. The best would be a combination of both. Physical भी करो, online भी करो. Online में ये है कि we can reach any part and share our experience, क्योंकि ultimately Alcoholics Anonymous program is sharing of our experience, strength and hope. और जो भी मीडियम ठीक रहता है उसके बेसिस पे हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए. प्रदीप, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. हम लोगों के पास अब 5 मिनट बचे हैं. सो योर थॉट्स एंड सिंस लॉट ऑफ पीपल आर हियर, न्यू कमर्स, कई लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं शराब से दूर होने के लिए इस ग्रुप में, तो उनके लिए आप अपने यू गिव योर थॉट्स. यू हैव अबाउट 4 to 5 minutes. अपना बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं. जो न्यू कमर है मैं एक ही खाऊंगा. एक ही महामंत्र कहता है, सूटा बूटा पेंशुआ. ये हमारे डायरेक्टर बॉस कहते हैं. बिल्कुल. कपड़ा सुनो, सूटा बूटा, डेली मीटिंग कीजिए. दिस इज वन थिंग. एंड गेट ए स्पॉन्सर टू द स्टेप्स. बिकॉज देखिए ये जो शराबीपन जो है, शराब तो चला जाता है, शराबी तो अल्कोहलिज्म जो कहता है ना, वो बहुत डीप रूटेड है. वो किसी चीज जो कहता है बचपन से बहुत चीज जो रहता है मेरे अंदर. इसलिए स्पॉन्सर लेना बहुत. गेट ए स्पॉन्सर. शुरू में किसी देखिए कहते हैं देयर इज अ रिकवरी. स्पॉन्सर इज अ पर्सन हु रिकवर यू रेस्पेक्ट. मैं तो देखता हूँ बड़ा, पहले तो बड़ा चूजी रहता था, इसको लो उसको लो. पर धीरे धीरे आपको लगेगा कि दिस मैन ही हैज डन द प्रोग्राम. तो मैं जैसे इफ यू टॉक ऑफ मी, मैं तो स्पॉन्सर चूज करूंगा. ही हैज वॉक्ड द स्टेप्स, हु टॉक्स ऑफ द प्रोग्राम. और आते रहिए बिकॉज ये बीमारी बड़ा खतरनाक है. इसे कैसे वजह कनिंग, बैटलिंग एंड पावरफुल. अभी भी मैं मीटिंग आते रहता हूँ. ऐसा नहीं है कि शराब का थॉट आता है. और शराब ले जाने के लिए जो प्रीवियस जो चलता है ट्रेलर ना, वो अभी भी बहुत भयंकर है. ईगो अभी भी बहुत ज्यादा है. प्राइड अभी भी ज्यादा है. मैं अच्छे बातें कर रहा हूँ. द अदर डे वी हैड ए मैन वाइफ, कुछ बात हुई. गुजरात बड़ौदा गए थे हम लोग. कुछ बातें हुए थे. सडनली मैं गुस्सा आ गया मेरे को. मैं चिल्लाए वाइफ के ऊपर. 3-4 days आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हर. मेरे इतना ईगो नहीं, उसको पहले सॉरी बोलना तो है ही है प्रॉब्लम. तो दैट्स द रीजन आई स्टिल कम टू द प्रोग्राम. बट अभी ये है कि प्रोग्राम से जुड़े हैं, आप लोगों के साथ आते रहता हूँ. आते रहिए प्रोग्राम में. दिस इज वन थिंग. कीप कमिंग बैक. ये एक स्लोगन वेरी स्ट्रॉन्ग. कीप कमिंग बैक एंड वन डे एट ए टाइम. बस आज का दिन बढ़िया रहना है. आज का दिन शराब नहीं पीना है. दैट इज द प्रायोरिटी. फर्स्ट थिंग आई एम स्टे सोबर. बाकी एवरीथिंग मैं ऊपर वाला चल. कुछ भी है ईश्वर तुम जानो. दैट विल बी डन, नॉट माइन. आज का तो आज के डीआर की लास्ट में ये कहते हैं, आई एम नॉट रनिंग. ये चीज दिमाग में लाना है. मैं नहीं चला. कुछ भी होता है ईश्वर तुम जानो. यू टेक केयर ऑफ. आई कैन. इट वर्क्स. इट रियली वर्क्स. थैंक यू अनुराग. थैंक यू सो मच प्रदीप. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. काफी दिनों बाद हमारी बात हुई है, बट मजा आया आपके साथ गपशप. बहुत मजा. बहुत. एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस. और ऐसे ही लगे रहो, डटे रहो. हम आपको फिर याद करेंगे कुछ दिनों बाद. We would love to hear you again sometime. Thank you Anurag. Thank you so much. And जाने से पहले आप हमें प्रेयर में लीड कीजिए. Yeah, please. So that we'll all join you.
Yeah. जो भी भाई कंफर्टेबल है अनम्यूट कर लीजिए और हम सब प्रदीप जी को ज्वाइन करते हैं प्रेयर के लिए। थैंक यू अनुराग। पहले तो भाई जो भी आप लोग आए हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड सेकेंडली मेरा नमन, जो आप लोग सर्विस दे रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप लोग नहीं हो तो हमारे लिए सोबर रहना बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों को इक्वली थैंक्स एंड मैं कहता हूँ नमस्कार ही। एंड मैं इंग्लिश में करूंगा प्लेयर। हाँ गॉड ठीक है। गॉड God grant me the serenity Grant us the Grant me the serenity serenity to accept the things to to accept accept the the things things we cannot change, we cannot we change, can change, courage to change the things we can, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. and wisdom to with know the the wisdom to difference. know the difference. Keep coming back. Thank you. Keep That will be coming done, not Thank mine. you so That will be much. done. Thank you. Thank you so much. Thank you, Anurag. Thank you Bye. so much. Bye. Hey, Siddharth. Bye. Thank you. Thank you. Hi. Thank Hi. you. Have a nice day. Thank you. You too. Have a nice Thank you. day. Bye bye. Thank you, Thank you. Pradeep. Thank you, Anurag ji. Thank you, Pramila ji. Thank you, Siddharth.